हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि XEV9e ऐसी पहली मास मार्केट कार होगी जिसमें ऑटो पार्किंग का फीचर आएगा। इस वीडियो में हम इस कार के एक्सटीरियर इंटीरियर का एक वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस कार। XEV9e एक इलेक्ट्रिक कार है बट यू स्टिल गेट दिस ग्रिल लाइक फिनिश ओवर हियर। ये प्लास्टिक ही है बट इट गिव्स यू द सेंस ऑफ हैविंग सम ग्रिल ओवर हियर। कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। There's also this front parking camera over here और इसकी विंडशील्ड में ही ADAS का भी कैमरा इंटीग्रेटेड है। So XEV9e में आपको ऑल अराउंड क्लैडिंग मिलती है एंड यू कैन सी दैट द क्लैडिंग रन्स थ्रू आउट द कार बट ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। सो दिस कार इज नॉट ट्राइंग टू बी मस्कुलर बट इट्स ट्राइंग टू बी मोर सुआव। अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 इंच अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और ये फ्रंट फेंडर पे जो आप 3 लिखा देख रहे हैं दिस इज द 3 पैक वेरिएंट ऑफ दिस कार। सो इस कार के 1 पैक वेरिएंट के फीचर्स अभी रिवील हुए हैं। दिस इज द हाईएस्ट वेरिएंट सो यू गेट ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स ओवर हियर इन दिस वेरिएंट एंड दैट आल्सो मींस कि यहाँ पे आपको ORVMs के नीचे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। इसमें फ्रंट डोर हैंडल्स फ्लश टाइप हैं और ये NFC कार्ड से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रियर हैंडल्स की बात करें तो ये C पिलर में इंटीग्रेटेड है और अगर आपने नोटिस किया होगा इस कार में रूफ रेल्स नहीं आती। आई फॉर वन फील के इसका रियर ओवरहैंग काफी बड़ा है अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इसकी क्लैडिंग कई जगह से काफी थिक है। इनफैक्ट इसकी प्लास्टिक क्लैडिंग इतनी थिक है कि आप नोटिस करेंगे कि इसका रियर बम्पर पूरा ही ब्लैक है। और अगर हम रियर की ही बात करें तो यहाँ पे आपको LED कनेक्टेड लाइट्स मिल जाती हैं और इन्हीं में टर्न इंडिकेटर भी इंटीग्रेटेड है। अब अगर हम चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे बूट पे ही मिल जाएगा। देयर इज द डिफॉगर ओवर हियर, यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड इफ यू ओपन द इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बूट आपको बूट में मिल जाती है 663 लीटर्स की स्पेस। और अगर हम बूट फ्लोर के नीचे बात करें तो यहाँ पे कुछ और स्पेस मिल जाती है सामान रखने के लिए एंड यू ऑल्सो गेट अ स्पेयर व्हील जिसका साइज 18 इंच है। बूट में इसके अलावा लाइट्स हैं। देयर इज ऑल्सो अ 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हियर और यहाँ पे रियर सीट को फोल्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं XEV9e के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो इसकी स्लोपिंग कूपे टाइप रूफ लाइन की वजह से और इसके साइज की वजह से आई एम क्वाइट श्योर दैट दिस कार विल हैव अ लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट XEV9e's एक्सटीरियर डिजाइन या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। XEV9e के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है एज यू कैन सी। सो देयर इज दिस डार्क ग्रे फिनिश ओवर है और इसके ऊपर ये काफ़ी डार्क बेज ग्रे कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको दूसरा कलर मिलता है एंड दिस इज़ ऑल लेदर काइंड ऑफ अ ट्रिम वेयर एज दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे मटेरियल की बात करूँ तो ये भी हार्ड स्क्रैची प्लास्टिक है। Now further talking about materials तो इसके स्टेयरिंग व्हील पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है एंड इट इज़ डन क्वाइट वेल और ये भी डुअल टोन है अगर आप देखेंगे। सो दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डार्कर वर्जन ऑफ ग्रे और ये नीचे जो है वो आपको लाइट ग्रे में मिलेगा, बेसिकली इसके कॉम्बिनेशन में मिलेगा। इसके अलावा आपको केबिन में कई जगह पे ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ सेंटर कंसोल पे देखेंगे सो दिस ऑल इज़ ग्लॉसी फिनिश, ये आपको लेदर ट्रिम है। अगर हम इसकी अपहोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलेगी एंड इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट। डोर्स की बात करें तो डोर्स पे यहाँ पे आपको लेदर ट्रिम मिलता है बट अदरवाइज द डार्क ग्रे पार्ट इज़ ऑल प्लास्टिकी। लेकिन अगर आप ये वाले पार्ट की बात करेंगे देन दिस इज़ अगेन नॉट प्लास्टिकी बट सॉफ्ट व्हेन इट कम्स टू द फिनिश ऑफ द डोर्स। अब इसके ग्लव बॉक्स में आपको इतनी स्पेस मिल जाती है कि यहाँ पे मल्टीपल वाटर बॉटल्स आ सकती हैं और इसके ऊपर भी एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जहाँ पे छोटा मोटा सामान रखा जा सकता है। पर्टिकुलरली स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में ही ऊपर इतनी स्पेस है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन रखा जा सकता है, 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं यहाँ पे और उसके अलावा सेंटर कंसोल में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है जिसमें एक की होल्डर भी है। और इसके अलावा डोर्स में आपको दोनों फ्रंट में बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं एंड देयर इज ऑल्सो स्पेस ओवर हेयर टू कीप एन अम्ब्रेला। इसमें यहाँ पे सनग्लास होल्डर नहीं आता बट यू डू गेट कंट्रोल्स फॉर द सनरूफ ओवर हेयर। मुझे ये कंट्रोल्स इन जनरल कार के अदरवाइज टच एंड फील के हिसाब से थोड़े उतने अच्छे नहीं लगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट देयर आर सम यूनिक फीचर्स ओवर हेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ सनवाइजर देखते हैं ड्राइवर साइड पे या पैसेंजर साइड पे तो इसमें आपको ये एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाता है ताकि वो सनलाइट को बेटर कंट्रोल कर सके। एट द सेम टाइम इट लुक्स वेरी स्लीक। और इसके अलावा एक और यूनिक फीचर है जो यहाँ पे आप कैमरा देख सकते हैं, इसमें आप सेल्फी ले सकते हैं या कुछ और मीटिंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन इस केबिन की हाईलाइट
हैं ये 3 स्क्रीन्स जो आप यहाँ पे फ्रंट पे देख सकते हैं। सो दिस स्क्रीन इज़ फॉर द पैसेंजर। ये आपका रेगुलर एंटरटेनमेंट स्क्रीन है जिसे आप एज अ ड्राइवर, पैसेंजर या सब लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी में आप अपना एयरकॉन कंट्रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फॉर द ड्राइवर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस कार में है वो ये है कि अगर पैसेंजर स्क्रीन पे आप देखेंगे तो इस टाइम पे हमने यूट्यूब ओपन कर रखा है एंड यू कैन प्ले एनी वीडियोज़ ओवर हेयर। और इसी के साथ में अब फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो प्ले करते हैं तो आप बाकी सभी स्क्रीन्स पे भी सेम वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और दैट इज़ अ फीचर जो इस कार में यूनिक है, जिसमें आप ये सारी ऐप्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और फ्रंट और रियर दोनों जगह पे इस स्क्रीन पे और रियर दोनों स्क्रीन्स पे अपनी फेवरेट वीडियोस प्ले कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन द कार इज़ पार्क्ड। अब हम कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंटर स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आप कार की एम्बिएंट लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कस्टम से। अगर हम एम्बिएंट लाइट को रेड कलर कर देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रेड हो गया है। एट द सेम टाइम देर इज़ ऑल्सो एम्बिएंट लाइटिंग इन द सनरूफ, अगर आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा का नया लोगो बना हुआ है, दिस इज़ एन एम्बिएंट लाइटिंग। और इसके अलावा अदर यहाँ पे पैटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे, ये भी एम्बिएंट लाइटिंग के साथ कंट्रोल्ड है। और इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल वेव पैटर्न पे चलाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि एम्बिएंट लाइटिंग धीरे धीरे ग्लो करती है और बंद होती है। सो इट इज़ अ पैटर्न दैट इट फॉलोज। और सिमिलरली आपके पास इम्पल्स और ग्लो और बाकी कुछ और पैटर्न्स भी हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक फीचर दैट यू गेट इन दिस कार। इसके अलावा ऑटो पार्क एक फीचर है। इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मास मार्केट कार जिसमें ऑटो पार्क फीचर आएगा। और इस केस में आप कार को ड्राइव आउट या ड्राइव इन भी कर सकते हैं। बेसिकली आप कार को बाहर से मैनेज कर सकते हैं कि कार कैसे पार्क हो कैसे ना हो, अगर आप कार के अंदर भी नहीं बैठे तो। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इस स्क्रीन पे आपको ये HUD यानी हेड अप डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है, जिसमें आप इसकी काफ़ी कुछ सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं और ये आपको आपकी विंड स्क्रीन पे दिखेगा। बेसिकली HUD की यूनिट यहाँ पे आगे प्लेस्ड है एंड इट रिफ्लेक्ट्स इट ऑन द विंड स्क्रीन, जो शायद आपको अभी यहाँ से ना दिख रही हो। आई डोंट फाइंड इट टू बी वेरी क्रिस्प इन टर्म्स ऑफ आउटपुट जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, बट लेट्स सी कि अगर हम इसे बाहर की रोड्स पे चलाते हैं, रेगुलर सनलाइट पे चलाते हैं तो कैसा होगा। अब ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से ही कुछ और फीचर्स की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो फर्स्ट अप आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। ऑफ कोर्स इट गेट्स अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। देयर इज़ दिस मेन्यू जिससे आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन देर आर मोड्स एंड देर आर ऑल द कंट्रोल्स फॉर ऑडियो सिस्टम। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील पे ऊपर कुछ कंट्रोल्स देख रहे होंगे। सो अगर हम कार को डी यानी ड्राइव मोड में डाल देते हैं तो इनसे मैं इसकी रेक्यूपरेशन एडजस्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये L3 है, सो L2, L1, so I'm able to change the recuperation of this car. At the same time यहाँ पे आप जो ये मोड देख रहे हैं, अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये वन पेडल मोड पे आ जाता है। सो इट शुड मोस्ट लाइकली गिव द मैक्सिमम रेक्यूपरेशन टू दिस कार, जिससे कार स्टॉप भी हो सके। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर के पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट है जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे हैं एंड इट कम्स विद मेमोरी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड देन यू गेट द ऑटो डिमिंग IRVM एंड देयर आर दीज कंट्रोल्स, फिजिकल कंट्रोल्स फॉर ऑपरेटिंग द इंफोटेनमेंट सिस्टम एज वेल। अब इसकी ड्राइवर सीट को मैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, जिससे मुझे आगे का व्यू भी सही मिल जाए। आई एम एबल टू सी द बोनेट क्लियरली एज वेल। और या दिस विल बी माई कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन। अब देखते हैं कि इसके रियर में कितनी स्पेस है। इसका डोर हैंडल इसके C पिलर में इंटीग्रेटेड है और अगर आप इस कार में अंदर बैठते हैं देन यू विल रियलाइज कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। सो यू हैव टू लाइक टेक अ हायर स्टेप टू गेट इनटू दिस कार। और अंदर आने के बाद जो आप पहली चीज रियलाइज करेंगे दैट विल बी द फैक्ट कि यहाँ पे इसका पूरा जो ये बेस है, ये फ्लोर है, ये फ्लैट है। दिस सेंस ऑफ स्पेस गेट्स हाइटन्ड व्हेन यू रियलाइज द फैक्ट कि यहाँ पे आपको मेरी 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के हिसाब से भी फ्रंट सीट को एडजस्ट करने के बाद काफी नी स्पेस मिल जाती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लेग स्पेस एज वेल। और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की भी जगह है। और ऑल्दो इस कार का डिजाइन काफी स्लोपिंग टाइप रूफ लाइन का है, बट आई स्टिल हैव डिसेंट हेडरूम ओवर हियर। अब इन सीट्स की बात करूं तो ये भी काफी ब्रॉड लगती हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अंडर थाई सपोर्ट एज वेल, सो आई कैन सिट कंफर्टेबली ओवर हियर। और इन सीट्स का कुशन भी अच्छा है। इफ यू कैन सी दीज आर क्वाइट सॉफ्ट, कॉन्टोरिंग है यहाँ पे साइड्स पे, सो दीज आर बकेटेड इन अ वे, बट एट द सेम टाइम इसका सेंट्रल पार्ट काफी फ्लैट है। सो इवन इफ देयर इज अ मिडिल पैसेंजर सिटिंग ओवर हियर देन ही शुड बी एबल टू सिट quite comfortably as far as the base is concerned. However,
अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें आर्मरेस्ट आ जाता है, सो द सीट बैक इज नॉट रियली वेरी सॉफ्ट, थोड़ी हार्ड है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट में कप होल्डर्स मिल जाते हैं, बट द रियर मिडिल पैसेंजर डज गेट हिज ओन हेडरेस्ट, और वही एडजस्टेबल हेडरेस्ट साइड पैसेंजर्स के पास भी है। अब रियर सीट में आपको यहाँ पे इन रिक्लाइन एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके मैक्सिमम रिक्लाइन पे फॉर मी इट इज अ लिटिल टू मच। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट रिक्लाइन पोजीशन फॉर मी, जिसमें मैं यहाँ पे कंफर्टेबली भी बैठ सकता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियर पैसेंजर्स के पास भी अपना एंटरटेनमेंट सिस्टम है जो फ्रंट से कनेक्टेड है। इस पे आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आपको एयरकॉन वेंट्स मिल जाते हैं इसके मिडल में, एंड देयर इज अ स्पेस टू कीप फोन एज वेल। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें कोई चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता, बट चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको दोनों साइड पे एंटरटेनमेंट स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा। देयर इज दिस USB-C पोर्ट है जो यहाँ पे भी है, और रियर पैसेंजर्स को बॉस मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो इससे आप फ्रंट पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं सो एज टू गेट मोर लेग रूम ओवर हियर। रियर पैसेंजर्स के पास यहाँ पे केबिन लाइट का ऑप्शन है, एंड ऑफ कोर्स यू गेट दीज रियर कर्टन्स एज वेल। अगर मैं ओवरऑल इस इंटीरियर की बात करूं और इसे सम अप करूं, देन द वन थिंग दैट कम्स टू माइंड इज दैट दिस कार इज क्वाइट स्पेशियस। टच एंड फील की बात करूं तो मैं कई जगह पे ऐसे मटेरियल्स हैं दैट मेक यू फील दैट यू आर सिटिंग इन एन अप मार्केट कार। एट द सेम टाइम देयर आर सम फीचर्स एज वेल जिनकी वजह से आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर सिटिंग इन अ कार दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं इस कार में जिनमें आपको ऐसा लगता है कि मटेरियल्स को लेके या क्वालिटी को लेके थोड़ा बहुत कट डाउन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रोल्स फॉर सनरूफ, और इवन इसके कंट्रोल्स जो आपके रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम के हैं, दे डू फील अ लिटिल चीप कंपेयर्ड टू all the other materials that you get inside the car. But considering the price of the car, this cabin feels spacious as well as good quality. XEV9e के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी मोटर 286 PS की मैक्सिमम पावर और 380 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसमें दो बैटरी पैक्स का ऑप्शन आता है, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। 59 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इसकी क्लेम रेंज 542 किलोमीटर्स है, और 79 किलोवाट आवर के साथ 656 किलोमीटर्स की। इट्स अ रियर व्हील ड्राइव कार और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 207 मिलीमीटर्स है। लास्टली XEV9e के अगर हम पैक्ड वन यानी बेस वेरिएंट की बात करें तो उसका एक्स शोरूम प्राइस 21.90 लाख रुपीस है। इसकी बुकिंग्स या इसके बाकी सभी प्राइसेस जनवरी के एंड तक आ जाएंगे, एंड द डिलीवरीज आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन मार्च 2025। ओवरऑल अगर हम इस कार की बात करें तो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इट लुक्स रियली अट्रैक्टिव। हम वेट कर रहे हैं कि इसकी हमें बाकी डिटेल्स मिले सो दैट वी कैन एग्जैक्टली टेल यू कि ये कार कितनी वैल्यू फॉर मनी है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द XEV9e, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।